तो गाइज हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि हम सर्बिया तक पहुंच चुके हैं, और जो जो मैंने आपको बताया था कि जो इमिग्रेशन आपको क्वेश्चन पूछ सकती है वो आप देख लेना पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी। तो गाइज हम सर्बिया आ चुके हैं, और अब मेन बात होती है सर्बिया से। जो भी हम पैदल चलते हैं, जो भी हमारी गेम होती है वो चलती है सर्बिया से। अब सर्बिया से दो तरीके की गेम चलते हैं, एक तो डायरेक्ट गेम होती है और देन दूसरी होती है कि हम पैदल चलते हैं, ठीक है ना। या किसी कंट्री में हम एंट्री करते हैं, वो भी वॉकिंग करते हुए, पैदल चलते हुए। तो उसमें क्या रहता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देन ये वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको किधर से जाना चाहिए, ठीक है ना। दो तरीके हैं, एक रोमेनिया और एक हंगरी। आपको सभी को पता ही है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। कुछ एजेंट बोलते हैं कि भाई आपको पैदल नहीं चलना, क्योंकि अगर आप एजेंट से सही तरीके से बात करते हो कि भाई हमारी जो गेम है वो किस प्रकार की है, मतलब कि हमें टैक्सी लेने आती है या फिर हम पैदल चलेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ आप पहले उसको पूछ लोगे एजेंट को तो आपके लिए सही रहता है। क्योंकि जब हम सर्बिया जाते हैं तो भाई एजेंट बोलता है कि इसके अलग पैसे लगेंगे। अगर आपको डायरेक्ट जाना है, मतलब डायरेक्ट रोमेनिया तक जाना है, तो आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। वो कुछ भी मांग सकता है भाई आपसे, 1 लाख 1.5 लाख जो भी मांगेगा, तो आपको मजबूरी होती है वो देनी, ठीक है ना। तो इससे पहले कि वो सारी चीज़ें आप कंफर्म कर लो एजेंट के साथ कि भाई जो हमारी पेमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी और कैसे हमें आगे जाना होगा। मतलब जो सर्बिया से आपको डायरेक्ट जाना है या पैदल चलना है, वो कैसे चलना है, वो सारा कुछ आपको एजेंट बता देगा। क्योंकि बाद में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि वो झूठ बोल सकता है कि भाई इसके बारे में बात नहीं की थी हमने और आप डायरेक्ट के बारे में अर्ग से पैसे मांग रहे हो। तो इसलिए जो भी बात करो उसको पहले ही आप एजेंट के साथ पूरे तरीके से कर लो, ताकि आपको भी आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। तो भाई वो होती है, भाई हम बात करते हैं हम सर्बिया से, ठीक है ना। सर्बिया से हमारी 2 गेम जाती हैं, मतलब कि जाती हैं, मेरी नहीं, बट मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। तो आप वहाँ से चलाया जाता है। एक तो होता है कि हम हंगरी की तरफ को जाएं, और दूसरा होता है कि हम रोमेनिया की तरफ को जाएं। अगर आप रोमेनिया की तरफ को जाते हो तो भाई जो एक नॉर्मल खेत होते हैं, जैसे मक्के की खेती हो गई और देन सूरजमुखी की खेती होती है, तो इनके अंदर से आपको ले चलते हैं। जो डोंकर होते हैं वो आपको, आपके साथ डोंकर होता है, और भी आपको आपको अकेले नहीं ले जा सकते वो, क्योंकि आपका जो ग्रुप होता है 10 या 15 लोगों का होता है, जिसके साथ आपको मतलब ये इकट्ठे पार करवाया जाता है। जो भी बॉर्डर है जो भी है, ठीक है ना। तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं होती कि भाई मैं अकेला कैसे जाऊंगा, ये वो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग डर जाते हैं मेरे भाई, पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो पूरी सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्या कि आपको इकट्ठे ले जाते हैं वो, ठीक है ना। वो इकट्ठे ले जाते हैं आपको, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट मैं बात करता हूँ कि अगर आप हंगरी की तरफ से जाते हो, क्योंकि आपको आपने बहुत सारी वीडियो में हंगरी का बॉर्डर भी देखा होगा कि वो ऊपर से जाली होती है उसकी, ठीक है ना। तो बट होता कुछ नहीं है, वो उस पर आपको सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं, देन सीढ़ियों से आपको पार करवा देते हैं वो, ठीक है ना। तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो बहुत सारी देख सकते हो, आप यूट्यूब पे बहुत सारी, आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो मैं भी इस वीडियो में आपको क्लिप डाल दूंगा कि भाई मैं पैदल चला, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आई। क्योंकि भाई होता क्या है ना, आप सोचते हो कि भाई मैं सर्बिया गया, सर्बिया से चुटकियों में चला जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि प्रॉब्लम बहुत आ जाती हैं आपको रास्ते में भाई। और क्या क्या आपको उस रास्ते में हमें सामान लेना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए सही रहता है, और देन हमारे लिए सेफ्टी रहती है। वो सामान में मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको कि आपको क्या क्या सामान ले जाना चाहिए सर्बिया से, जिस जिस टाइम आप चलते हो वहाँ से डोंकी के लिए। तो बात करते हैं सर्बिया की। तो भाई मेरी जो रही, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। क्योंकि जो हमने सबसे पहली गेम लगाई थी, देन वो लगाई थी हमने रोमेनिया से। रोमेनिया से हुआ क्या कि जैसे जो भी हमारा पॉइंट था जहाँ पर हमें जाना होता है, वहाँ पर हम गए। जाने के बाद वहाँ पर हम 2 दिन वेट किए भाई मक्के के खेत में, ठीक है ना। मैं वीडियो डाल दूंगा तो आप देख लेना भाई। 2 दिन बैठे रहे मक्के के खेत में, और देन टैक्सी नहीं आई, ठीक है ना। कभी कभी होता है, क्योंकि धोखा दे देते हैं वो टैक्सी वाले भी। तो हुआ कि टैक्सी नहीं आई भाई, बारिश आती रही 2 दिन, पूरे बारिश में मैं भीग चुका था। और देन मैं क्या, ऑलरेडी सारे जितने भी मेरे भाई थे वो सारे भीग चुके थे। तो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा सारा कुछ। तो देन जैसे जैसे 2 दिन के बाद हुआ क्या कि जो हमारे डोंकर था उन्होंने बोला कि भाई बैग चलते हैं, टैक्सी नहीं आएगी। तो भाई वहाँ से बैग गए। देन जहाँ पर हम होटल में रह रहे थे वहाँ पर बैग गए, सारे जूते कपड़े सब हमारे गीले हो चुके थे और गारे में बन चुके थे। तो जैसे कीचड़ होता है, कीचड़ में बन चुके थे। उसके बाद हम दोबारा गए, दोबारा जाने के बाद फिर हमने दोबारा डोंकी मतलब ट्राई की एक बार रोमेनिया की। उसके बाद क्या हुआ, जैसे हम पॉइंट पे पहुंचने वाले थे, तो जो पुलिस वाले होते हैं जो बॉर्डर पे, उन्होंने ड्रोन छोड़ दिए। अब ड्रोन जानते ही होंगे
तो भाई ड्रोन हमारे ऊपर ही आ गए थे और हमें क्या करना पड़ा, दोबारा से हम बैक गए। तो बैक जाने के बाद मतलब कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही हमारे काफ़ी दिन वहाँ निकल गए सर्बिया में ऐसे ट्राई करते करते। तो देन तो हमने बोला कि हमें डायरेक्ट गेम के बारे में पता लगा कि भाई यहाँ से सीधा टैक्सी जाती है, वो 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए ज़्यादा लेते हैं। तो हमने बोला कि भाई उसी में चलते हैं, क्यों मतलब क्योंकि बॉडी की जो हेल्थ थी ना वो ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि कपड़े भी नहीं रहे थे, क्योंकि गिले हो चुके थे सारे कपड़े पानी में, बारिश में। तो उसके बाद हमने ट्राई की कि चलो हम टैक्सी में चलते हैं। तो टैक्सी के बाद बात हुई एजेंट के साथ, तो उसने पैसे मांगे भाई, क्योंकि यही गलती करते हैं कि हम पहले बात पूरी तरीके से नहीं करके आते। तो देन हमने बात करी, करने के बाद भाई उसने पैसे मांगे। चलो हमने बोल दिया कि भाई हम पैसे दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें यहाँ से डायरेक्ट जाना है। तो उसकी वो टैक्सी को कोई, जैसे शनिवार होता है कि इस दिन ही टैक्सी जाएगी यहाँ से, तो ऐसा रहा कुछ प्रोसेस। तो उसकी हम वेट करते रहे कि चलो भाई कोई नहीं, शनिवार की वेट कर लेते हैं, जैसे टैक्सी आएगी जाएंगे। तो भाई वहाँ भी हमें एजेंट ने झूठ बोला, और झूठ बोलने के बाद उसने बोला कि तुम्हारी डायरेक्ट गेम है और तुम चले जाओ। तो भाई हम बैठे उसमें, बैठने के बाद भाई मतलब कि टैक्सी में बैठे, उसने हमें बेलग्रेड सिटी में उतारा। तो भाई हमें एक आगे जो डुंकर था, मतलब वो गोरा था, ठीक है ना, गोरे डुंकर के पीछे पीछे हम चल दिए। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा देर ही चलना होगा, 5-10 मिनट, उसके बाद हमें टैक्सी लेने आ जाएगी। तो काफ़ी देर हो गई भाई, 5-10 किलोमीटर में पैदल चल लिया था। उसके बाद मैंने पूछा कि भाई मतलब उससे बात करी कि भाई टैक्सी नहीं आएगी क्या। उसने बोला नो टैक्सी। तो भाई मैं समझ गया कि अब भी फंस गए भाई। तो भाई चलो ये था कि चलो अब पहुंच जाएं, कैसे कैसे भी करके एक बार पहुंच तो जाएं। तो भाई हुआ क्या कि 3 दिन भाई लगातार चले हम, 3 दिन रात को चले। दिन में हम बैठ जाते थे, वो मैं क्लिप्स डाल रहा हूँ, ये देख लेना आप। तो 3 दिन हम बैठे रहे भाई, बैठने के बाद हम चलते रहे, रात को चलते रहे। और चलने के बाद भाई हमारे पास खाने पीने का भी कुछ ज़्यादा नहीं था, ब्रेड थे भाई और पानी था। पानी पानी भी ख़त्म ही हो चुका था, आप ये लगा लो, हमें थोड़ी ना पता था इतना चलना पड़ेगा हमें। बट बीच बीच में नदी आती रही ना, हम नदी से पानी भरते रहे, क्योंकि जैसा जैसा पानी था हमने पिया भाई, क्योंकि मजबूरी थी उस टाइम पे। तो भाई चलते रहे और चलने के बाद भाई 3 दिन के बाद एक जैसे एक तरीके से बॉर्डर आता है ना, हमारा जो पॉइंट था उस पॉइंट को मतलब उस सड़क को पार करने के बाद आता था। तो वो सड़क जो थी उसके ऊपर पुलिस भाई पूरी तरीके से हर टाइम घूमती रहती थी। तो भाई वो जो सड़क थी हमें 30 सेकंड में पार करनी थी। और भाई जैसे एक तरीके से आर्मी की ट्रेनिंग होती है उसी तरीके से हमें वो सड़क पार करनी थी। तो भाई जैसे जैसे हमें डोंकर ने बोला हमने हमने वैसे वैसे करते रहे, और देन हम अपने पॉइंट पे पहुंच चुके थे। और देन वहाँ से हमें एक एम्बुलेंस टाइप एक टैक्सी आती है, और देन वो उसमें हम रात को भाई चले जाते हैं। और चलने के बाद वो चलती रहती है, और सुबह कम से कम 10 बजे के करीब उसने हमें रोमानिया के अंदर एंट्री करवा दी थी। और देन करवाने के बाद भाई हम जो एजेंट था, एजेंट को कॉल किया कि भाई हमें लोकेशन भेज दो, हमें जहाँ जाना है। तो क्योंकि वो रास्ते में ही छोड़ गई थी भाई, मतलब शहर के अंदर ही छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे कपड़े भाई, मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि जो हमारे कपड़े थे ना बिल्कुल बिल्कुल एक तरीके से भाई सारे ख़राब थे। क्योंकि अब लोग देख रहे थे हमें रोमानिया के कि भाई ये कौन है। और भाई छः भाई थे हम जो एंट्री कर चुके थे मतलब कि रोमानिया के अंदर। तो भाई देख हमें लोग देख रहे भाई, मैं सोच रहा भाई एजेंट को फ़ोन करो, लोकेशन मांगो, ताकि हम अपने जहाँ भी हमें रहना है वहाँ पर पहुँच सकें। तो भाई एजेंट को कॉल किया, उसने लोकेशन भेजने के बाद भाई फिर हमने मतलब 5 किलोमीटर पैदल चले हम अंदर शहर में ही भाई। तो लोकेशन लगाई भाई। फ़ोन जो जो चीज़ें, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, फ़ोन है ना जो, आपको कौन सा लाना है, कभी भी आप डोंकी लगा रहे हो ना तो आईफोन मत लाइए, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बट जो आपके साथ दोस्त रहते हैं ना उनको बताया जाता है कि भाई फ़ोन नहीं लाना, ठीक है ना, आप मत ही लाओ, क्योंकि फिर बीच रास्ते में झगड़ा होता है। क्योंकि जो आईफोन होता है ना उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है, और देन वो अगर वो आपका ऑफ भी है ना, जब भी वो लोकेशन पे लगा लगा रहता है, और पुलिस वालों को वहाँ पर पता चल जाता है। तो इसलिए आप ना ही लाए तो फ़ायदा है, क्योंकि आपका बीच में कोई भी झगड़ा ना हो किसी आपके फ्रेंड के साथ या जो भी आपके साथ जा रहे हैं। क्योंकि जो मेरे साथ लड़कियां भी थी, मतलब जब मैं ट्राई कर रहा था सर्बिया से, काफ़ी बार मेरी चौथी डोंकी मेरी पास हुई थी, सक्सेसफुल हुई थी, 3 मेरी फेल गई थी। और देन एक उनमें से ना लड़कियां थी, तो वो क्या ले रही थी ना, आईफोन ले रही थी। तो भाई वो तोड़ दिया गया था, डोंकर ही तोड़ देता है भाई। तो इसलिए आप ना ही लाए तो फ़ायदा रहेगा, या कोई आपसे डोंकर ले लेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। तो आप एक सिंपल सा फ़ोन लाइए जो सही बैटरी पैकेज हो जिसका, और भाई एक पावर बैंक ज़रूर ले लें, उसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। बाकी मैं जो भी आने वाली वीडियो है ना उसमें आपको बताऊंगा क्या क्या आपको सामान लाना है, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, खाना पीना वो सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको।
और बट इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो भाई जैसे ही हम अपने जहाँ पर हमें पहुँचना था वहाँ पर पहुँचने के बाद भाई, वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने कुछ खाने पीने को तो नहीं मिला, क्योंकि भाई ऑलरेडी वहाँ पर बहुत बंदे थे एक रूम में ही। तो भाई उसके बाद हाथ मतलब कि शरीर तो कपड़े बदले, मैंने चेंज किए वहाँ पर। चेंज करने के बाद उसके बाद हमारी भाई 2-3 घंटे बाद ही हमारी अगली गेम स्टार्ट हो गई भाई, मतलब ऑस्ट्रिया की, तो रोमेनिया से, टिमिसोरा शहर से। तो देन उससे हमने क्या किया, मतलब कि जो अगली गेम थी वो 3 बजे स्टार्ट थी। जैसे ही हम तैयार हुए, तैयार होने के बाद थोड़ा आराम किया, आराम करने के बाद हमें एक ट्राले में मतलब ट्राला होता है जैसे उस टाइप का, उसमें बिठाया गया और देन हमें ले जा रहे थे भाई। उसमें बोल भी नहीं सकते थे भाई, इतनी वो थी। और देन वो पूरी रात चला भाई। पूरी रात चलने के बाद वो सुबह 9 बजे रुका और देन धूप में खड़ा रहा भाई। उसमें जैसे बोलते हैं ना भाई, काफ़ी लोग भाई मर जाते हैं बीच में रास्ते में। तो मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे साथ तो हुआ है तभी बता रहा हूँ मैं। वो सारा दिन भाई धूप में खड़ा रहा। खड़ने के बाद मैं वीडियो भी दिखा दूँ आपको, क्योंकि भाई उसमें सांस नहीं आता खड़े खड़े ट्राले में। चलता रहता तो ठीक है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट जब वो एक जगह खड़ जाता है ना, जब प्रॉब्लम आती है। तो देन भाई वो कम से कम 7-8 घंटे खड़ा रहा और देन हमें प्रॉब्लम आई। तो हमने अपने एजेंट को अंदर से ही कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते थे भाई वहाँ। तो फिर भी मजबूरी थी, क्योंकि भाई ज़िंदगी है तो बचना तो है। ये तो कॉल किया भाई। कॉल करने के बाद उन्होंने उन्होंने बोला कि ऊपर से छत फाड़ फाड़ दो। तो उसके बाद छत फाड़ी भाई, थोड़ा बहुत हवा आई अंदर तो भाई सांस आया। तो ये वीडियो आप देख लेना जो मैं क्लिप डाल रहा हूँ। तो देन ऐसे ऐसे हुआ। देन भाई फिर उसके बाद वो शाम को चला 7-8 बजे, और देन 2-3 घंटे चला वो रात को, क्योंकि भाई हमें भी कुछ नहीं पता लग रहा था हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जाता रहा। उसके बाद उसने भाई हमें एक मक्के के खेत में उतार दिया। उतारने के बाद भाई उस मक्के के खेत में हम 30 मिनट तक बैठे। उसके बाद एक फिर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस टाइप की। तो उसने फिर हमें बिठाया। बिठाने के बाद उसने भाई हमें रात के 12 बजे ऑस्ट्रिया के अंदर एंटर करवाने के बाद उसने छोड़ दिया भाई। छोड़ने के बाद वो चली गई। देन हम खुश थे कि भाई हमने ऑस्ट्रिया में एंट्री कर ली। और देन वहाँ से हमें मतलब हम 2-3 किलोमीटर ऑस्ट्रिया के पैदल अंदर गए जाने के, क्योंकि आप अगर बॉर्डर पे पकड़े जाते हो पुलिस से तो वो आपको बैक सर्बिया भेज सकती है भाई। तो इसलिए जब भी आप ऑस्ट्रिया के अंदर एंटर हो, लोकेशन लगाओ और देन मतलब कि जो ऑस्ट्रिया के शहर हैं उनके अंदर एंटर करने की कोशिश करो। मतलब कि हम 2-3 किलोमीटर चले अंदर, तो चलने के बाद हमें पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने भाई हमें, आपको पता ही है सारा, फिर कैंप लगा। वो कैंप की वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा अगली वीडियो में। तो क्या क्या खाने पीने के लिए मिलता है कैंप में वो भी बता दूंगा। आपको कैंप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो भी आपको बता दूंगा सारा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं बता पा रहा। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। बट इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना गाइस। जो भी बात करनी है एजेंट के साथ वो बिल्कुल सही तरीके से करनी है, और भाई पूरे तरीके से खोल के करनी है कि भाई हम टैक्सी में जाएंगे या हमें पैदल चलना है, ठीक है ना। और एक चीज़ और, कि अगर आप मतलब डोंकी लगाते हो, आपको किस साइड से लगानी चाहिए भाई। आप हंगरी साइड से भी ट्राई कर लो, और अगर आप हंगरी साइड से लगाते हो तो भाई आप डायरेक्ट ऑस्ट्रिया पहुंचते हो भाई। अगर आप रोमेनिया साइड से लगाते हो तो भाई आप पहले रोमेनिया में एंटर करोगे, फिर रुकोगे, फिर वहाँ से जाओगे। अगर आप हंगरी में करते हो भाई, हंगरी में आपको पैदल बहुत चलना पड़ता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। आप जैसे ही बॉर्डर पार करोगे उसके बाद भी आप 5-6 घंटे आपको चलना पड़ता है। पर हमें भी चलना पड़ा था जब हम रोमेनिया साइड से गए थे, बट हमें झूठ बोल के चलाया गया एजेंट ने, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि आप जो भी आप घर से आओ, ठीक है ना, चलने से पहले बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि भाई हमें दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, हम उसको सहन कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी घर से चल के फ़ायदा है आपको, ठीक है ना। ऐसे किसी की बातों में आके नहीं चलना आपको। बस आपको अपने भरोसा चाहिए कि भाई हाँ मैं जा सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं कर सकता हूँ। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कैंप कैसा रहा हमारा, कितने दिन रहा मैं उसमें, वाइट कार्ड भी आपको सब कुछ दिखाऊँगा मैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।